गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स। कहते हैं ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी इस लगातार सीखते रहने की जर्नी के दौरान कुछ बहुत सी शानदार चीज़ें हमारे हाथ लगीं और उन्हीं में से एक है। एक कॉन्सेप्ट तो लाइफ में ये क्लियर हो गया कि हमारे स्कूल्स या फिर हमारे कॉलेजेस लाइफ में कभी भी हमें वो चीज़ें नहीं सिखाते जिनकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा और सबसे लंबे समय तक पढ़ने वाली है। स्कूलों या फिर कॉलेजेस में हमें आमतौर पर सिर्फ उतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं लाइफ में और खुद को दूसरों से अलग निकालकर ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्किल्स होते हैं वो आपको लाइफ से ही सीखने पड़ते हैं। ये स्किल्स दुनिया के किसी भी स्कूल या फिर किसी भी कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। और ऐसा ही एक स्किल आज हमारे हाथ लगा। अपनी इस लगातार सीखते रहने की जर्नी के दौरान एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसे कि मॉन्क मोड कहा गया, वो हमारे हाथ लगा। पता नहीं आप में से कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं या नहीं। खैर, लर्निंग इतनी अच्छी थी कि हमें लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। इसे ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग लाइफ में लैक ऑफ मोटिवेशन से जूझ रहे हैं या फिर जिनके पास हमेशा काम करते रहने की पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। सो एक छोटा सा आर्टिकल था जो रिलेटेड था मॉन्क मोड के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर मॉन्क मोड होता क्या है। सो हम सभी जानते हैं मॉन्क यानी कि साधु। आप कभी भी इन लोगों से मिलिए, और हम उन साधुओं की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको रास्ता चलते कुछ उल्टे सीधे काम करते हुए मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं रियल मॉन्क्स या फिर रियल साधु की। इनकी लाइफ में कुछ खासियत ऐसी होती हैं, जब आप इनके साथ में थोड़ा टाइम बिताएंगे तो आप उनसे प्रभावित होते हैं। और ये मॉन्क मोड बेसिकली आपको उन्हीं स्किल्स की तरफ ले जाता है। वो आपको ये समझाता है कि आप उन स्किल्स को कैसे पा सकते हैं और इसके लिए नेसेसरी रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। सो आज के इस सेशन में कुछ चीज़ें जिन पर हम फोकस करेंगे वो है नंबर 1, माइंड, रिमूव द जंक्स, यानी कि जो नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालना। सेकेंड है अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फोन का नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अपने द वे ऑफ आवर थिंकिंग का है। थर्ड है रीड बुक्स टू बी अ बेस्ट वर्जन। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये हैबिट है, पर जिस किसी के भी पास रीडिंग की हैबिट है वो जानता है कि ये बेस्ट हैबिट है किसी भी इंसान के थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने की। चौथा, जर्नल। बहुत ज़रूरी है एक जर्नल का बनाना, खास करके उन लोगों के लिए जो अपने आप को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। पांचवा, सॉन्ग। और छठा है माइंडफुलनेस। तो आज के इस सेशन में इन 6 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। टाइटल है द सीक्रेट लेसन्स ऑफ मॉन्क मोड। और अगर आपको लग रहा है कि ये टाइटल थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं कि आपके पास में कई बार पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो पाती है, कई बार आपके पास मोटिवेशन की कमी होती है, तो इससे पहले कि हम लोग सेशन शुरू करें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, सो शुरुआत करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर मॉन्क मोड की ज़रूरत क्यों है। पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या आपको मॉन्क मोड की ज़रूरत है, और अगर है तो मॉन्क मोड की ज़रूरत क्यों है। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग जब अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं तो डेली रूटीन होता है हमारे पास। सुबह जागना, उसके बाद ऑफिस जाना या फिर बिजनेस जो भी है हमारा वहाँ जाना, दिन भर अपना काम करना, शाम को वापस आना, कुछ देर बच्चों या फिर दोस्तों के साथ में खेलना कूदना, और उसके बाद शाम को आकर वापस सो जाना। जब आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ या फिर बड़े विजन, इन सब पर फोकस करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें तो मिसिंग है मेरी लाइफ से, और अब मुझ में अपनी इस लाइफ को और बेहतर तरीके से चलाने की एनर्जी नहीं बची है। अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ है, तब आपको इस मॉन्क मोड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और इस मॉन्क मोड में जिस चीज़ पर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं वो है क्रिएट योर ओन केव। यानी कि सबसे पहले आपको अपनी एक केव का मतलब है गुफा यानी कि आपका एक ऐसा सेल्फ इमेज जो आप चाहते हैं बनाना। जैसे अगर आपकी अर्निंग इस समय बहुत कम है तो जाहिर है कि आप एक बड़ी अर्निंग चाहते हैं। अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो जाहिर है कि आप एक मजबूत, स्ट्रांग बॉडी चाहते हैं। अगर आप बहुत मोटे हैं और आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, ये आपकी एक इमेज है। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं और लोगों के बीच में अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं
तो आपकी एक सेल्फ इमेज ऐसी है, जो आप चाहते हैं वो ये है कि वो लोगों के साथ में अच्छी तरीके से बात कर पा रहा है। अगर आप एक छोटा बिजनेस या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि एक बड़ी जॉब या फिर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। ये आपकी सेल्फ इमेज है। सबसे पहले मॉन्क मोड का जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्रिएट योर ओन केव और योर ओन सेल्फ विजन, जहां पर आप अपने आप को देख पाते हैं कि आप भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में अपनी एक सेल्फ इमेज नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे पास में एम नहीं है कि हम क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको यही नहीं क्लियर है कि आप क्या बनना चाहते हैं तो हम कभी भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मॉन्क मोड का जो सबसे पहला स्टेप है वो है मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि अपनी एक छवि कि आप क्या चाहते हैं, किस फील्ड में चाहते हैं, उसको बनाना है। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि बेसिकली ये मॉन्क मोड कुछ टाइम तक चलता है। जैसे आप रेगुलर अगर अपनी लाइफ में जो भी आप जिंदगी बिता रहे हैं उसमें से आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना होता है। वो ब्रेक एक हफ्ते से शुरू होकर या उससे भी कम हो सकता है। आप ब्रेक्स 2 या 3 दिनों के भी ले सकते हैं। 2-3 दिन के ब्रेक से शुरू होकर हफ्ते या फिर कई महीनों के भी ब्रेक्स हो सकते हैं। अगर आपको लंबे ब्रेक्स मिल सकते हैं तो आप अपने इस रूटीन से निकल के उस मॉन्क मोड में जा सकते हैं उतने दिनों, उतने हफ्तों या उतने महीनों के लिए। और आप जितना लंबा समय इस मॉन्क मोड में बिताएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आप अपने अंदर एक्यूमुलेट करते रहेंगे, जो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ आपको लेके जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को अपना एक बेटर वर्जन उसको नोट करके रखना है। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था जहां पर हमने समराइज किया था उसमें एक पॉइंट था जर्नल का। जर्नल का मतलब है कि आपको चीजें नोट करके रखनी है, अपने पास में लिख के रखनी है। तो सबसे पहली फर्स्ट चीज क्या है कि अपना बेटर वर्जन जो है वो किसी भी फील्ड में है जो आप चाहते हैं, सबसे पहले उसको लिख के रखना है अपने पास में। एक बार जब आपका बेटर वर्जन आपके सामने आ गया तो आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना होता है, माइंड, बॉडी और स्पिरिट। बेसिकली जो मॉन्क होता है, अगर आप शाओलिन मॉन्क्स की स्टडी करें थोड़ा बहुत तो आपको पता चलेगा कि ये लोग बेसिकली साधु थे। अब कोई इंसान ये कह सकता है कि भाई जो साधु लोग होते हैं उनको तो सिर्फ ध्यान करते रहना चाहिए, पर आप देखेंगे कि जो शाओलिन मॉन्क्स हैं ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि शाओलिन मॉन्क्स को इन एक्सरसाइजेस करने की या फिर ये चाइनीज कुंफू सीखने की जरूरत क्यों है? और यहीं से इसका आंसर मिलता है, बिकॉज जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग वास करता है। अगर आपका शरीर ही रोगी होगा तो आप जो भी मेंटल एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे वहां आप सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका शरीर और माइंड आपका स्वस्थ नहीं है तो स्पिरिचुअली आप ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए जो मॉन्क मोड होता है उसमें इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। सबसे पहला माइंड, दूसरा बॉडी और थर्ड पार्ट है स्पिरिट। नाउ इंपॉर्टेंट चीज वन बाय वन कि माइंड के ऊपर अगर आपको काम करना है तो क्या करना है। जब भी आप अपने रेगुलर काम से ब्रेक लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 3 दिनों का ब्रेक लिया, 3 दिन आप नॉर्मल जो रूटीन है उससे अलग हट जाएंगे। इन 3 दिनों में जो सबसे पहली चीज आपको करनी है अपने माइंड के साथ में वो है कि डू नॉट एक्सेप्ट लो वाइब्रेशन आइडियाज। अब लो वाइब्रेशन आइडियाज क्या होते हैं? देखिए, अगर आप एनर्जी फ्लो को समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, आप एनर्जी फ्लो के ऊपर काम करते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कुछ लोगों के पास अगर बैठिए तो उनके पास से पॉजिटिव एनर्जी आती है। मतलब वो जिस तरह की बातें करते हैं, लाइफ के बारे में उनका जैसा नजरिया होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास में बैठिए तो सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। किसी भी तरह का लो वाइब्रेशन आइडिया, यानी कि कोई ऐसा आइडिया जो नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, किसी का बुरा करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरी बातें करना या नेगेटिव चीज़ें, ठीक है ना, बहुत सारी और भी हैं, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ हैं, ओवरडोज है, खाने की ज़रूरत से ज़्यादा खाना, लेट नाइट खाना, ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज न करना, ये सारे लो वाइब्रेशन आइडियाज़ हैं। तो मॉन्क मोड में जब आप हैं तो सबसे पहला काम है कि लो वाइब्रेशन आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसे लोगों से खुद को बिल्कुल दूर रखना है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कई बार, और इसे आप कोरिलेट भी कर पाएंगे। बहुत सारे पैगंबर्स की कहानियों को कोरिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है, जिनमें से एक स्टोरी हमारी बहुत फेवरेट है, वो है हजरत मूसा की कहानी। ये सारे के सारे पैगंबर या फिर सिद्ध महापुरुष जितने भी होते थे, ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे। कभी इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली जब आइसोलेशन में जाते थे तो ये असल में मंक मोड में ही जाते थे। ये अकेले रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि जिस समय ये अकेले हो रहे होते थे उस समय ये इन लो वाइब्रेशन आइडिया से दूर रहते थे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट, जब हम अकेले रहते हैं
तो क्या होता है कि सामने वाला तो हमारे साथ में कोई है नहीं कि जो हमको नेगेटिव आइडियाज़ दे सके, पर कई बार हमारे खुद के आइडियाज़ भी नेगेटिव आते हैं। मिसाल के लिए कि हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं यार मैं बिजनेस में सफल होऊंगा या नहीं, या पता नहीं मेरे से एग्जाम निकलेगा या नहीं। इस तरह के किसी भी नेगेटिव आइडिया को अपने दिमाग में नहीं आने देना है। पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आइडिया और पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखनी है। 2 चीज़ें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रीड द बुक हाउ यू वॉन्ट टू बी। देखिए, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाहते हैं तो जब आप इस ब्रेक टाइम में हैं या जब मॉन्क मोड में हैं, तब आपको वो किताबें पढ़नी चाहिए जो फाइनेंस से रिलेटेड है। मिसाल के लिए हम लोगों ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी शेयर करी है, या फिर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, या बहुत सारी और बुक्स हैं इससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड नहीं और आप चाहते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को अच्छा करना, तो आप उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं तो एलन बारबरा पीस की बहुत सारी सीरीज बुक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रीड द बुक्स हाउ यू वांट टू बी। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली क्या करेंगी कि लो वाइब्रेटिंग आइडिया से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है और अच्छी बुक्स पढ़नी है। इससे होगा क्या कि जो आपका माइंड है वो पॉजिटिविटी से भरेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होगी वो होगा कि आपके माइंड में नेगेटिव आइडियाज़ नहीं आएंगे, वो पॉजिटिविटी से भरेगा। फर्स्ट। सेकेंड पार्ट है बॉडी। नाउ किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, एक न्यूट्रिशन का और दूसरा एक्सरसाइज का। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं और अगर एक्सरसाइजेज नहीं दे रहे हैं तो आप सबसे बुरा काम कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा टेडेक्स का पॉडकास्ट है कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर द ग्रोथ ऑफ योर माइंड या ब्रेन। यानी कि अगर आप ब्रेन डेवलप करना चाहते हैं तो अपने शरीर को एक्सरसाइज दीजिए। नाउ न्यूट्रिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप मॉन्क मोड में हो तब कोशिश करिए कि प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। जितना नेचुरल फूड एक्सेप्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। कम से कम अगर आप पूरी जिंदगी ये काम नहीं कर सकते या 6 महीने तक ये काम नहीं कर सकते हैं, तो जो आप ब्रेक लेंगे 2 दिनों का या 3 दिनों का या 1 हफ्ते का या 6 महीने का ब्रेक, जो भी आप ब्रेक ले रहे हैं, उस ब्रेक में न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड प्लस एक्सरसाइज को शामिल करिए। अब एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन से ही शुरुआत करें और भारी डंबल उठाना शुरू कर दें। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके लिए फेवरेबल हो, ठीक है, जिसमें वॉकिंग से शुरू करके और आप हैवी एक्सरसाइजेस तक शामिल कर सकते हैं, ये बॉडी के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत ज़रूरी है कि जब आप न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के साथ अपनी बॉडी पर फोकस कर रहे हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ रखना इन एक्सरसाइजेस को करते हुए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईट नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड, ये उसी न्यूट्रिशन का ही पार्ट आ जाता है। चौथा बहुत ज़रूरी पार्ट है जिसको हम में से बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वो है कि सफिशिएंटली हाइड्रेटेड रहना और सफिशिएंट मात्रा में सप्लीमेंट्स लेना। जो हमारा डेली का जो फूड इंटेक है, कई बार ऐसा होता है कि वो फूड इंटेक हमें प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं दे पाता है, तो उस हालत में आपको अपनी बॉडी की देखभाल करने के लिए प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। और सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत एक पर्टिकुलर एज के बाद भी पड़ती है, कि अगर आप 40-50 क्रॉस कर गए हैं और तब अगर आप मॉन्क मोड में जाना चाहते हैं तो उस समय सप्लीमेंट्स लेने की एडिशनल ज़रूरत पड़ती है। और हाइड्रेटेड बहुत ज़रूरी है, बॉडी को 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पर डे लेना चाहिए। जब हम लोग रेगुलर हैबिट्स में होते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी पीने की आदत नहीं होती है। ठीक है, मॉन्क मोड के समय आपको ये काम करना चाहिए। और 5वां है एक्सरसाइजेस। वही सेम चीज़ है जो फर्स्ट पॉइंट है, ईजी एक्सरसाइजेस अपनी जो हैबिट है उसके अंदर रखिए। अब इसमें एक बहुत मज़ेदार पार्ट आप शामिल कर सकते हैं। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो न सिर्फ एक्सरसाइज है बल्कि एक मेडिटेशन की तरह भी काम करती है। तो अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो कोशिश करिए इस मॉन्क मोड सेशन के दौरान धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में वॉकिंग शामिल करने की। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, सो 2 ग्रोथ हो गई, माइंड की और बॉडी की। नाउ स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको क्या करना चाहिए, दिन का थोड़ा समय निकालिए जहां पर सॉन्ग्स प्लस बुक्स इनको अपने रूटीन में शामिल करिए। अब क्वेश्चन है भाई किस तरह के सॉन्ग्स? तो बहुत तेज जो रफ्तार के सॉन्ग्स होते हैं ये आपके शरीर में एड्रेनालिन और डोपामिन दोनों का रश देते हैं। जब हम मॉन्क मोड के अंदर हैं तब हमें ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, इसलिए जो सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सॉन्ग्स जो आपको कामनेस दें, ऐसे सॉन्ग्स प्लस बुक्स। कैसे बुक्स? जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं। इनमें बहुत सारी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स हो सकती हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड होती हैं, और कई बार सीधे सीधे स्पिरिचुअल बुक्स। बहुत सारे अच्छे गुरुज हैं, मास्टर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, उन बुक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल ग्रोथ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो है माइंडफुलनेस। हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं माइंडफुलनेस क्या होता है। इसके ऊपर हम लोगों ने पूरे सेशंस कर रखे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। माइंडफुलनेस का मतलब है कि बेसिकली हम लोग एक टाइम पे जो काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर फोकस होना, ठीक है। कई बार हम लोग एब्सेंट माइंडेडनेस की तरह काम करते हैं। कैसे? हम बैठकर टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते हमारे मन में ये चलने लगता है कि आज ऑफिस में क्या हुआ था, या ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं। मिसाल के लिए, अगर आप चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते आपके दिमाग में ये आने लगता है कि मुझे अभी कहीं घूमने जाना है, या पता नहीं गाड़ी मैंने बंद की थी या नहीं बंद की थी। माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है जिसमें आप एक समय में एक ही काम करते हैं। अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप अपना पूरा फोकस चाय पर लगाते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप अपना पूरा फोकस टीवी पर लगाते हैं। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप अपना पूरा फोकस ब्रश पर लगाते हैं। ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करती है। क्वेश्चन है कैसे? स्पिरिचुअल ग्रोथ और कुछ नहीं है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको एक जगह फोकस्ड करने का काम करती है। इंद्रियां एक जगह पर फोकस तभी होती हैं जब आप प्रेजेंट में होते हैं। मतलब आप अपनी आंखों से अपने सामने जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, आप अपने कानों से जो सामने हो रहा है उसको सुन रहे हैं, आप अपनी नाक से जो आपके ठीक सामने है उसको सूंघ रहे हैं, ठीक, आप अपनी त्वचा से उसी को महसूस कर रहे हैं जो आपके ठीक सामने। सो माइंडफुलनेस बेसिकली इंद्रियों का जो अनुभव है उसको एक समय में एक ही अनुभव करने के लिए और उसी जगह पर अपने ब्रेन को लगाना भी है कि हम जो काम कर रहे हैं एक समय में हम एक ही काम करेंगे। दैट इज माइंडफुलनेस। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत आसान है, और मेडिटेशन आपको पता है कि हम लोग का जो चैनल है इसकी मेन खूबी है इसकी, और इसमें हम लोग जो विहंगम मार्ग का मेडिटेशन है उसको कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्लस ध्यान के बीज एक सेशन है हमारा, लाइव सेशन, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ध्यान के बीज से आपको ये पता चलेगा कि मेडिटेशन कैसे करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मेडिटेशन का। तो जब भी आप मॉन्क मोड में हो, यानी कि जब आपने अपने रेगुलर रूटीन से ब्रेक लिया हुआ हो, उस समय ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ध्यान बहुत आसान है। ध्यान के बारे में एक पूरी सीरीज हम लोगों ने चला रखी है। गीता के अंदर भी ध्यान के बारे में क्लियर डिस्क्रिप्शन भगवान श्री कृष्ण ने दे रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक बिल्कुल आसान से आसन में बैठना है। आपको ऐसा भी नहीं कि आपको पद्मासन बैठना है या पलथी मार के ही बैठना है, आप जैसे चाहे वैसे रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। आंखें बंद करनी है और उसके बाद जो अपनी सांस है उस पर ध्यान लगाना है, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो जो पुराने सेशन हमारे देखिए, ठीक है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मेडिटेशन का, कि जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो सॉन्ग्स, बुक्स, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और मेडिटेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने ये सारे काम कर लिए, ठीक है, ये तीनों काम अगर हमने एक जगह आकर किए और इनको 2 दिन, 3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक किया, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, कैसे ये हमें मंक मोड में लेकर जाएगा? तो इनके रिजल्ट के ऊपर गौर कीजिएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोग लगातार कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हैं अपने डेली रूटीन में, ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक कार लगातार चलती चली जा रही है। कोई भी जो मशीनरी है उसे थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, उसे थोड़ा सा आराम चाहिए, क्योंकि जो बॉडी है हमारी, जो ब्रेन है हमारा, ये सारी की सारी मसल्स हैं और मसल्स थकती है। हमें पता हो या ना पता हो, हमें एहसास हो या एहसास ना हो, पर ये चीज़ें थकती हैं और थकने के बाद इसे सफिशिएंट ब्रेक चाहिए। उस ब्रेक में ये अपने आप को रिजुविनेट करती है, ठीक है। रिजुविनेट करने के बाद ये दोबारा नए सिरे से काम करने के लिए तैयार होती है। ये मंक मोड बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी माइंड, बॉडी और जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जब थक जाते हैं तो मंक मोड 2 दिनों का या 1 हफ्तों का या 6 महीनों का गैप हमें दोबारा से अपने जीवन में एनर्जी वापस पाने में मदद करता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी ह्यूमन को आप ध्यान से देखिए तो वो इन 3 चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन है, माइंड, बॉडी और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ इंसान की आप हटा भी दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों में आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं दिखेगी, बिकॉज मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे टॉप पे आती है। तो जब तक इंसान की बाकी की सारी नीड्स पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे नहीं आएगा। तो बाकी की दोनों नीड्स जो माइंड और बॉडी की हैं वो ज़्यादातर लोगों की पूरी हो जाती हैं, पर ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाते। पर हम लोग यहाँ नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को बेहतर करने की राह में प्रयास कर रहे हैं, और उनमें से आप सारे लोग शामिल हैं जो इस समय इस सेशन को देख रहे हैं। तो वो भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को इन तीनों चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये इन तीनों चीज़ों के ऊपर जब हम लोग एक ब्रेक लेकर काम करते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है, उस पूरे ब्रेक के दौरान जो एनर्जी हमारे पास में आती है, वो एनर्जी हमको पहले से एक बेहतर इंसान बनाती है। जब हम बेहतर इंसान के तौर पर अब जो हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस हैं, जब हम उनके ऊपर एक्ट करते हैं तो पहले से कहीं बेहतर रिजल्ट मिलते हैं हमें,
सो ये बेसिकली मॉन्क मोड का एक कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, हमको लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए और इसे करके देखिए। देखिए जाहिर है कि हमें से बहुत सारे लोगों की जॉब या फिर बिजनेस ऐसा होगा जहां पर हम लोग लंबे ब्रेक्स नहीं ले सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। आज फ्राइडे है, ओके, आने वाले संडे को इस काम को कीजिए, सिर्फ एक दिन का ब्रेक लेकर। क्या करना है उस पूरे दिन अर्ली मॉर्निंग आपको सुबह उठना है 4 से 5 बजे के आसपास, और सबसे पहला काम है कि पूरे दिन कोई लो वाइब्रेशन आइडियाज नहीं लेने। दूसरा, कोई नेगेटिव थॉट नहीं देनी है। तीसरा, एक बुक ऐसी पढ़नी है जो आप अपने आप का एक बेहतर वर्जन चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई बुक्स। चौथा, न्यूट्रिएंट्स पूरे दिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब जो अच्छा फूड है, जो हेल्दी फूड है वो खाना है। दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करना है, हाइड्रेट रखना है अपने आप को और एक्सरसाइज करनी है। देन सॉन्ग्स, अच्छे सूदिंग सॉन्ग सुनने हैं, अच्छी स्पिरिचुअल बुक एक चैप्टर पढ़ना है। पूरे दिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है और दिन में एक बार मेडिटेशन करना है। आने वाले इस संडे को इसको करके देखिए और उसके बाद इन सब को अपना एक जर्नल मेंटेन कीजिए, ठीक है। एक बुक, अपनी डायरी या फिर जो भी आप चाहते हैं उसको उठाइए और उसके अंदर आपने जैसा महसूस किया इस ब्रेक में उसको लिखिए, और फिर आगे आने वाले 15 दिन के बाद अपनी जो थॉट्स हैं उसको ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए कि क्या आपकी बॉडी दोबारा से उस मॉन्क मोड में जाने के लिए खुद को पुश कर रही है या नहीं। अगर आपको ये एहसास होने लगे, अगर आपको ये महसूस होने लगे कि आपको दोबारा से उस मॉन्क मोड में जाना है, तो समझ लीजिएगा कि आप मॉन्क मोड की क्वालिटी समझ गए और ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ये पर्टिकुलर हैबिट आपको एक बेहतर इंसान बनने में बहुत कोर्स से मदद करेगी। आप इस चीज़ को समझें या ना समझें। सो ये छोटा सा सेशन था, हमें लगा बहुत अच्छी स्टडी थी, तो हमें लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें, एक सेकंड वीडियोस जिसके ऊपर हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं वो है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। मेंटल मॉडल्स है और ये एक बहुत सारे मेंटल मॉडल्स होते हैं अलग अलग, उनमें से है एक सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। ये हम लेके आएंगे कि कैसे हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते हैं। मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि 3 ऑर्डर की थिंकिंग होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की थिंकिंग होती है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं, ज़्यादातर जो आम आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कर पाते हैं। जो बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, जो लंबे प्लान्स बनाने वाले लोग, वो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करते हैं। और उनसे भी परे जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, जो बड़े काम करने वाले, ये सारे के सारे होते हैं थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करने वाले। तो इसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएगी स्टडी वो आपके साथ में शेयर करेंगे। अब अगेन जो हम हमेशा कहते हैं आपसे, सेम वही चीज़, फीडबैक्स का आपका इंतजार रहेगा हमको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है और वो है अपने फीडबैक्स देना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में, राइट साइड में जो चल रहा है वहाँ नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक्स देने। और इन सभी के साथ में एक छोटी सी सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, शायद आप लोगों को पसंद आए। गीता से रिलेटेड एक श्लोक, ठीक है, एक बार में एक श्लोक गीता से रिलेटेड, उस श्लोक को हम लोग आपके साथ में शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों ये श्लोक इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता प्रैक्टिकल नहीं है, पर गीता का ही एक पर्टिकुलर श्लोक आपको यह बता देगा कि गीता से ज्यादा प्रैक्टिकल और कोई किताब है ही नहीं। दूसरा, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अर्जुन ही क्यों? भाई 5 पांडव कृष्ण जी को सारे प्रिय थे, ऐसा नहीं कि कोई कम प्रिय था। नकुल सहदेव तो बहुत ज्यादा प्रिय थे उनको, फिर श्री कृष्ण जी ने सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दिया, बाकी किसी को ज्ञान क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी गीता में है। जैसे मिसाल के लिए हम आपसे पूछें, 4 तरह के लोग होते हैं जो परमात्मा को भजते हैं, क्या आप जानते हैं कि कौन? या परमात्मा से ही पूछिए कि उनका सबसे प्रिय इंसान कौन है। या बहुत सारे लोग जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारे के सारे परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? या अगर कोई परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है उसका? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, या फिर आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, उन सभी का आंसर आपको गीता के अंदर मिलेगा, बशर्ते हम लोग उसको थोड़ा समझदारी के साथ पढ़ना शुरू करें और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर देखें तो। और इन सब के साथ में अगर पैसे से रिलेटेड आपकी इश्यूज हैं तो खैर, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इससे अच्छी किताब कोई हो ही नहीं सकती। और आप में से वो लोग जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें ये वाला शॉर्ट जरूर देखना चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिससे आप अपनी रेगुलर सोर्स के साथ साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सो इस लेवल पर हम इसको करेंगे क्लोज। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा आज का सेशन। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और याद रखिएगा, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, बस सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।